So are you able to see the screen? Both of you are able to see the screen? Okay, students, are you able to see the screen? Okay, so we are starting. It is a very first lecture of economics, so I'll give you a small introduction of economics. Please mute yourself by your side. Okay, thank you. देखो बेटा, इकोनॉमिक्स फॉर यू इज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट, राइट? इकोनॉमिक्स आप लोग पहले 9th 10th में पढ़ चुके हैं. बस वी आर गोइंग टू हैव अ फर्दर डिटेल्ड स्टडी in 11th and 12th. It is basically not more than like आपको जो डेटा, प्रेजेंटेशन, गुड्स, सर्विस, ये सारे टर्म्स हमको देखने को मिलेंगे इसमें. And as you can see that economics consists of how to balance, how to manage, how to raise, how to control our economy, and economy is completely related to the financial status, financial condition of our country, right? That is economics. तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे 11th में और 12th में दो पार्ट्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. 11th में हम ये दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स की डिटेल्स पता चलेंगी. एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू आर इन सीबीएसई इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स मिक्स है. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर, राइट? ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थोड़े वाइड कंसेप्ट जैसे स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करके हम पढ़ेंगे उसमें, राइट? 12th में हम जो दो पार्ट्स पढ़ने वाले होंगे वो दो पार्ट्स होंगे इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? चलो, rather than going to 12th, we will start with our grade 11, the very first chapter in our microeconomics portion. uh, See, first of all, we'll know the meaning of economy. It is a system which provides people the means to work and earn a living. See, you can see that इकोनॉमी यहाँ पे फार्मर्स भी हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे के बस बैठ के, एंड वी हैव टू वर्क अपॉन दैट थिंग ऑल्सो. यू कैन सी हियर दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप. सो दिस ऑल थिंग्स इंक्लूड इन इकोनॉमी. हमको कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, दैट इज इकोनॉमी. इट डज नॉट मैटर्स कि हमको कौन से सोर्स से पैसा मिल रहा है, राइट? पैसा आ रहा है, दैट इज इकोनॉमी. इट शुड बी वैलिड एंड लीगल वे टू अर्न योर लाइवलीहुड, right? See, next is parts of economy. When we here talk about parts of economy, मतलब अलग अलग तरह के इकोनॉमी के पार्ट्स. सी हियर नवरात्रि गरबा का फोटो दिया हुआ है एंड गणपति का फोटो, देन आईपीएल का फोटो. These are different parts of economy where you can see how economy is divided. See, है ना? This is a basic introduction of economics what you are going to have, right? See, here is vital function of an economy. When we talk about economy, सबसे main चीज होती है production, consumption and capital formation. Yes students, production मतलब जो हम produce करते हैं factories में होता है, that thing. Producers, right? Consumption includes we, the consumers. जो हम कंज्यूम करते हैं दैट इज कंजम्पशन. अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन. सी बेटा, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन में भी दो तरह के कैपिटल्स होते हैं, एक फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल, राइट? फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, व्हाट यू कैन सी.
ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल बिकॉज ह्यूमन कैपिटल के पास एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स बहुत होते हैं, जैसे स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज। हमारा काम कोई देख सकता है, लेकिन हमारा उस काम में दिमाग क्या लगा वो कोई देख सकता है नहीं, राइट? सो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। यस, सी, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए हमको? व्हाट इज द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स, राइट? सबसे मेन रीजन है टू स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंपल वर्ड, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की खोट होना। स्कैरसिटी मीन्स अ रिसोर्स which is limited for use or the resource may be vanished in near future, right? हमको किसी चीज की कमी होना is scarcity, right students? See, here is the definition of scarcity. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity. Right? I hope you get it now. What is the meaning of scarcity? Okay. Please, Mehak Kanodia, please read the first define of scarcity, first point of scarcity. Yes, ma'am. Yes, please read. Mehak, Yes, ma'am. please read I'm the reading. first. Yes, yes. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Economics is concerned with selections of resources under conditions of scarcity. Okay, very good. Okay, good, good, good. समझ आया बेटा आप लोगों को स्कैरसिटी का मतलब? यशवी? Yes, ma'am. Good, good. See, now we are going to read something about resources. हमने factors of production पढ़े थे, if you remember in 10th standard. Factors of production, there are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. है ना? These are the 4 factors of production. चारों मेन चीजें हैं, चारों के बिना हम प्रोडक्शन नहीं देख सकते, चारों के बिना प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं होता, right? They 4 are the main parts of production, right? See, resources का मतलब क्या होता है बेटा? resources का मतलब होता है हमको जब कोई चीज कहीं से मिल रही है, so that is a resource, right? We are getting on the land पे हमको grow करना है कुछ, so land is a resource जहाँ पे हम grow करेंगे, fine, that is resource. See बेटा, here we are talking about economizing of resources. resources को use करना है हमको, हमको उसको economize करना है. It refers to making optimum use of available resources. जितने भी resources हैं हमारे पास, उससे हमको use करके, उसका maximum use करके, we have to gain something, we have to do something, we are doing something by using maximum of resources. That is economizing of resources. See, you can see a very beautiful picture. यहाँ पे वो इंसान देखो लकड़ी 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 कलेक्ट करके and then he is raising to the wall, right? अगर वो एक लकड़ी पे खड़ा रहता तो वो नहीं ऊपर तक पहुंच पाता वॉल के. उसने एक एक लकड़ी को यहाँ पे सीढ़ी को यहाँ पे स्टेप स्टेप बना के और ऐसे कर रहा है, लेकिन अगर यही सीढ़ी को वो सही से यूज करके और सीढ़ी सीधी रखता तो वो आराम से ऊपर चढ़ सकता था, राइट? जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज करना है हमको, राइट? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Economic problem is a problem of choice.
राइट आज हम लोग हमारा एग्जाम्पल लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फेवरेट क्लोथ राइट हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं वी यूज टू गो फॉर शॉपिंग तो हम जाते हैं हमको ब्लैक कलर चाहिए राइट व्हेन वी एंटर इनटू अ शॉप हमको ब्लैक के ऑल्टरनेट में मल्टीपल कलर्स मिलते हैं फिर वो कलर्स में कोई भी कलर्स ले लो आप व्हाइट ले लो ब्राउन ले लो रेड ले लो येलो ले लो नाउ व्हेन यू ट्राई आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक तो अच्छा लग रहा है बट व्हाइट भी अच्छा लग रहा है नाउ यू आर कंफ्यूज्ड दैट मींस यू आर हैविंग चॉइसेस अमंग देम राइट आपको चॉइस मिल रही है it is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses राइट ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारा चॉइसेस का यशवी प्लीज रीड दिस पॉइंट बेटा It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternate uses. राइट यस अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके क्लोथ्स का ठीक है आपके जो क्लोथ्स हैं ब्लैक जीन्स आप ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल आपको वाइट भी अच्छा लग रहा है नाउ देर इज अ प्रॉब्लम कि मैं कौन सा लूं यानी आप ब्लैक लोगे तो व्हाइट के लिए अनसेटिस्फाइड होगे व्हाइट लोगे तो ब्लैक के लिए अनसेटिस्फाइड होगे राइट दिस इज अवर सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम तब हमारे लिए चॉइसेस के ऑप्शंस वेरिड हो जाते हैं हम लोग एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होते या फिर हम दोनों ले लेंगे तब हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा राइट हम दोनों चीजें ले लेंगे तब हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नाउ यू आर हैप्पी दैट यू हैविंग बोथ ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड राइट लाइक दैट सी देर आर वेरियस रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइसेस लेने का एक कारण है सबसे बड़ा कारण ये होता है जब हमको एक हमारी मनपसंद चीज नहीं मिल रही है यही एग्जाम्पल को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी अगर आप गए शॉप में आपको ब्लैक जीन्स चाहिए लेकिन शॉप वाले के पास ब्लैक जीन्स नहीं है तब आप क्या करोगे अपनी एक ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ चॉइस क्रिएट करोगे एंड यू विल गो टू व्हाइट जीन्स ब्लैक की जगह आप सिलेक्ट करोगे व्हाइट जीन्स राइट दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो सबकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो भी लोगों को चाहिए सब कुछ नहीं मिल पाएगा राइट दैट इज द मेन प्रॉब्लम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे मल्टीपल चॉइसेस को क्रिएट करते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव चॉइसेस को क्रिएट करते हैं राइट नेक्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स सी योर वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इज गिवन टू यू यहाँ पे एक इंसान है here you can see a man जिसके पास पहले छोटी सी चीज है तो उसको बड़ी चीज चाहिए when he is having a see a trouser is there a hut is there a book is there a ball is there fish is there and car is there उसके पास एक चीज होगी तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा उसको सारी चीजें चाहिए उसकी डिमांड्स जो हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती उसकी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती ही जाती हैं उसकी वांट्स हमारी ज़रूरतें आज पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो नेचुरल हवा वॉज द वांट कि बस कुदरती हवा मिल जाए एज इन व्हेन द टाइम वेंट ऑन फैन बिकेम द नेसेसिटी फैन एक वांट हो गया राइट कि पंखा तो होना ही चाहिए एज इन व्हेन टाइम डेवलप्ड कूलर आ गया सो कूलर बिकेम अ ह्यूमन वांट के नहीं कूलर तो होना ही चाहिए एंड आज के ज़माने में तो आप देखते हो एसी एसी एक ज़रूरत हो गई है नाउ इट इज़ लाइक एसी नहीं है तो ऐसे लगता है आप लोग रह कैसे रहे हो राइट एसी नहीं है तो ऐसे लगता है आप लोग कैसे सरवाइव कर पाते हो है ना अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर द मेन रीजन for economic problem because they are never fully satisfied जैसे ही हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है दूसरी वांट इमर्ज हो जाती है राइट सेम एग्जाम्पल आई कैरी फॉरवर्ड फॉर योर जीन्स वो जीन्स आपने ब्लैक अवेलेबल नहीं था तो आपको चॉइस क्रिएट करके वाइट लेना पड़ा ठीक है वाइट आपने लिया बट आप सेटिस्फाई हो उससे नो
आपकी इच्छा और जागेगी अब ब्लैक के लिए. अगेन यू विल गो आफ्टर 10 days एंड आस्क भैया ब्लैक जीन्स आया. आपके पास व्हाइट आ गया, आपका काम चल रहा है, बट नो, you are not satisfied with that white jeans, so you will go and ask black jeans is available now, and you will purchase the black one also, right? This is unlimited human wants. हमारी wants जो है वो unlimited होती है. See your social media का example is given to you very 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 nicely. हमारे पास पहले social media के नाम पे Google, YouTube ये सब होता था, right? Nowadays I don't even remember the names. इतने सोशल मीडिया के सारी चीजें हो गई हैं that लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किस पे एक्टिव रहें, किस पे नहीं, क्या सेफ है क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या नहीं. Right here 6 examples are given of social media, है ना? Yes. एंड थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस. सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस को लेके रहता है. हम लोग क्या करते हैं, जैसे वही एग्जांपल अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, आपको ज़रूरत थी ब्लैक जीन्स की, पर आपने वाइट भी लिया और आप ब्लैक भी ले रहे हो, तो वाइट जीन्स जिसको चाहिए होगा उसके लिए स्कैरसिटी क्रिएट हो गई. समझ में आ रही है बेटा बात? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना? मतलब हम लोग जब ऑल्टरनेटिव यूज सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑल्टरनेटिव यूज जो है वो किसी और के लिए स्कैरसिटी बना देता है. आज मेरे पास 4 टी-शर्ट्स हैं, मैं 4 और जाके खरीद रही हूँ, तो जिसके पास नहीं है उसको वो 4 टी-शर्ट्स का स्कैरसिटी हो गया, right? See, alternative uses. Resources are not only scarce, but they can also be put to various uses. It makes choice among resources more important. See, हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं, घर है, एरोप्लेन है, राइट? यहाँ पे आपको दिया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है. हमारे पास कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना? हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है दैट विच ऑल्टरनेट वी वांट टू सिलेक्ट, राइट? हमको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हम रोड यूज करें, रेल यूज करें, एयर यूज करें, राइट? रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स? सी, नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हियर. यस, महक प्लीज रीड आउट. Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Yes, Yashvi, please repeat that. Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses to produce goods and services and distribute them among different groups of people. Yes, right बेटा, it's very simple. Definition of economics here. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल स्टडीज़ है, एक ऐसा सोशल साइंस है, एक ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी को अपनी चॉइसेस के बारे में, उसके लिमिटेड रिसोर्सेस के बारे में स्टडी करता है, एंड इवन जिसके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से लोगों को. आज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग वन थिंग टू इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, फिर मैं होलसेलर, देन आई रिटेलर, देन देर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, राइट? ओके, सी, here we are going to study about micro and macro. This is the difference. See, macroeconomics देख सकते हो पूरे में एक बड़ा सा झाड़ है, big one, and micro includes very small units to make a big one, है ना? एक बड़े से प्लॉट पे छोटे 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 पेड़ है, और मैक्रो में एक बड़े से ग्राउंड में एक बड़ा सा पेड़ है.
This is what is the difference between micro and macroeconomics. Yes? See, a basic difference between micro and macroeconomics. Microeconomics I'll first explain and then we will go to the macroeconomics, right? See, when we talk about microeconomics, microeconomics deals with the behavior of individual economic units. माइक्रो जो है यहाँ पे वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के साथ वो डील करता है, राइट? अब क्या डील करता है, कैसे डील करता है? तो उसके टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मतलब इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई को स्टडी करके एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक डील्स. यस. What is the main objective of microeconomics? To determine the price of a commodity or factors of production. Right? कमोडिटी का प्राइस और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. वी हैव द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज प्राइस थ्योरी, राइट? इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, हमारी इंडिविजुअल इनकम कितनी है, इंडिविजुअल आउटपुट क्या है, ये चीज को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? उसके डेफिनेशन से हमको पता चलता है दैट इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, राइट? इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन? यस स्टूडेंट्स, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? आप दोनों में से मुझे कोई बताओ प्लीज, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? कम ऑन कम ऑन. मैम नहीं पता. Oh. नहीं पता. महक, you would like to try? No? Aggregation means to aggregate. Aggregate मतलब to round off. Right? It involves limited degree of aggregation. When we talk about many things coming together, that is aggregation. समझ आया अभी? What is aggregation? When many things come together, cluster of things come together is known as aggregation. Right? Okay. So can I go to the next part, macroeconomics, or it's done for today? मैम करवा दो मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर बंद कर. दो. अच्छा. Okay. मतलब फिर खत्म कर देना. Okay. Fine. चलो. मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. देखो, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट स्टडी करता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी कंट्री, पूरा स्टेट, पूरा सिटी, पूरा एज अ होल जब कोई चीज की स्टडी होती है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सी, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सबकी डिमांड सबकी सप्लाई ऑल टुगेदर, राइट? जहां पे माइक्रो प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता था, वहां पे मैक्रो uses to determine the income and employment level of economy, right? We are studying in macro as a whole. We study in macroeconomics as a whole, right? So यहाँ पे हमारी जो इनकम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी डिटरमाइन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट?
इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट स्टडीज एंड डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एज अ होल लेवल ऑफ इकोनॉमी, राइट. इट्स एग्जाम्पल आर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. नेशनल इनकम यू नो, जब हम लोग पूरा जीडीपी एंड ऑल वी कैलकुलेट एंड वी कम आउट विथ इट, दैट इज नेशनल इनकम, राइट. इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. यहाँ पे ज्यादा लेवल होता है सबके साथ आने का, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स और ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. ज्यादा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली ये स्टूडेंट्स. नाउ टेल मी एनीथिंग एल्स और एनी डाउट आपको जो हो इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसमें. डू यू हैव एनी डाउट जो हमने पढ़ा उसमें? नहीं, दोनों को नहीं है डाउट? No, ma'am. वाह, गुड गुड गुड. Okay, I'll be sharing notes of this chapter with you, and as I complete the chapter, I'll be sharing this PDF also with you. Okay, such that it would be easy for you to learn and revise whenever you want. Fine. And okay, micro and macro के लिए if you are maintaining two different books, then also it's okay. And if you are segregating one book into two parts, then also it's okay. बट अगर 200 पेजेस की एक एक बुक बना लोगे तो भी दैट विल बी यूजफुल बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज कंटेंट टू राइट अपॉन. सो माइक्रो की अलग एंड मैक्रो की अलग ऐसे बना लोगे ना तो भी चलेगा. ओके, एंड फॉर 11th वी विल बी यूजिंग जैन पब्लिकेशन. TR जैन की बुक्स यूज करेंगे हम बिकॉज दैट इज मोर यूजफुल देन NCERT टेक्स्ट बुक. उसमें रिसोर्सेज, एग्जाम्पल्स और डिटेल स्टडी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है. तो हम लोग 11th के रेफरेंस के लिए वी विल बी यूजिंग TR जैन. ओके, एंड 12th में हम NCERT यूज करेंगे. ओके, सो वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम. Yes, inform your friends to be precise to attend the lectures because this is very useful, really, really useful. है ना? तो आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस करो कि वो लोग जितना हो सके पॉसिबली आए एंड डोंट मिस द लेक्चर्स बिकॉज 11th जो है वो 12th का बेस है एंड आई डोंट वांट कि आप कोई भी उसको मिस करो, कोई भी एक पार्ट भी. राइट? Okay. Okay, fine. So shall I end the meeting now? Wait. Anything you wanna ask? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, okay, okay.